भारत के इतिहास का ऐसा किला जहां रात में आज तक जो भी गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खुद ब खुद बंद हो जाती है, जहां खुद एएसआई ने चेतावनी देते हुए बोर्ड लगा दिया जिस पर साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त मना है। नाम सुनते ही डर और रहस्य की लहर दौड़ जाती है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़ किला दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक, लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में यह मर्द आत्माओं का बसेरा? क्या हुआ था सदियों पहले जो आज भी यहाँ की हवाओं को सापित बनाए हुए है? जहाँ कभी रात से ठार मारता लेकिन आज सिर्फ वीरान, खंडर और रहस्य बचे हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये बस एक खंडर होता तो रात में एंट्री क्यों बैन होती? क्या सचमुच यहाँ भूत है या फिर कोई और खेल है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? जानते हैं आज के इस वीडियो में हिस्ट्री, श्राप और वो लोक कथाएं, साथ ही साइंस जो रहस्य के पीछे छुपा सच बताती है, और आखिर में वो फैक्टर जो भानगढ़ को आज भी जिंदा रखता है। शुरुआत करते हैं अतीत की उन कहानियों से जिन्होंने इस जगह को इंडिया मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट बना दिया। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी पेड़ की शाखा को जानने से पहले उसकी जड़ों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भानगढ़ की रहस्य की जड़ें छुपी है उसके इतिहास में। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी की शुरुआत होती है 1583 में, जब राजा भगवंत दास ने अरावली की गोद में एक किला बनाया। भगवंत दास के छोटे बेटे मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे और भव्य बनाया। बाजार, मंदिर, महल सब कुछ था, लेकिन जल्द ही एक किला तबाह हो गया। इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। असल खेल तब शुरू हुआ जब इस किले पर पड़े श्राप और तंत्र मंत्र की परछाइयां। ये दो दास्तानें आज भी भानगढ़ को भारत का सबसे भूतिया किला बनाती है। पहली, बाबा बालूनाथ का श्राप। कहते हैं जब राजा माधो सिंह ने ये किला बनवाने का सोचा तो उन्होंने स्थानीय संत बाबा बालूनाथ से अनुमति ली। शर्त थी किले की छाया उनकी कुटिया पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन किले के एक्सपेंड के दौरान छाया पड़ गई और बाबा ने श्राप दिया, यह किला हमेशा खंडर रहेगा। लेकिन सोचिए, क्या एक साधारण छाया इतनी ताकत रख सकती है, या ये सिर्फ शुरुआत थी उस डर की जो भानगढ़ की हवाओं में आज भी गूंजता है? और यही डर ले जाता है हमें दूसरी दास्तान की ओर। दूसरी लोक कथा और भी रोमांचक है, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसी समय एक तांत्रिक सिंगिया उन पर मोहित हो गया। उसने जादू करके राजकुमारी को अपने वश में करने की योजना बनाई। कहते हैं उसने एक तेल की बोतल पर तंत्र मंत्र किया और वो बोतल राजकुमारी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने वो बोतल जमीन पर फेंक दी। बोतल टूटते ही जादू उल्टा तांत्रिक पर पड़ गया। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। लोग मानते हैं कि किले की टूटी हुई छतें आज भी इसी श्राप का नतीजा है। और इन सब के बीच सबसे डरावना क्लेम ये है कि आज तक जो भी शख्स रात में भानगढ़ किले के अंदर गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। अब सोचिए, अगर ये सच है तो ये जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और ताकत का अड्डा है। लेकिन ठहरिए दोस्तों, जब मैंने इसके पीछे की ऑफिशियल रिपोर्ट खंगाले तो नतीजा चौंकाने वाला था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थान पुलिस और स्थानीय रिपोर्ट्स, कहीं भी एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं है। यानी ये क्लेम सिर्फ सुनी सुनाई दास्तानों और अफवाहों का हिस्सा है। लेकिन डर और रोमांच लोगों को इसे सच मानने पर मजबूर कर देता है। पर लेजेंड्स यहीं खत्म नहीं होते। असली रहस्य तब शुरू होता है जब रात में किले की खामोशी में अजीब चीजें घटती हैं। विजिटर्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं रात होते ही हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य ताकत आपके बेहद करीब हो। और उसी पल अचानक माहौल ठंडा पड़ जाता है, जैसे किसी ने आसपास की सारी गर्माहट खींच ली हो। लोकल गाइड्स दावा करते हैं कि रात में किसी की परछाई चलती दिखाई देती है। ये सब सुनकर लगता है जैसे किला सचमुच भूतों से भरा है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अब जो फैक्ट्स और स्टडीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी सारी धारणाएं हिला देंगे। यानी भूत नहीं, यहाँ कुछ और ही खेल है, और वो है दोस्तों साइंस। क्लेम नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों फेल होते हैं? विजिटर्स अक्सर कहते हैं कि रात में किले के अंदर मोबाइल, कैमरा और गैजेट्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे भूत नहीं बल्कि साइंस है। जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल की ये रिपोर्ट देखिए। भानगढ़ क्षेत्र की मिट्टी में भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड और
मेटल डिपॉजिट्स मौजूद है। ये डिपॉजिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस पैदा करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स अस्थायी रूप से फेल हो जाते हैं। यानी गैजेट्स का बंद होना किसी सुपरनेचुरल वजह से नहीं, बल्कि मिट्टी की नेचर की वजह से है। इसे आप साइंटिफिक सॉइल प्रॉपर्टीज या एनवायरमेंटल फैक्टर भी कह सकते हैं। क्लेम नंबर 2, रहस्यमयी आवाजें और फुसफुसाहटें। विजिटर्स अक्सर कहते हैं कि फोर्ट की हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती है। इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है। किले के आर्किटेक्चर और वाइंड पैटर्न ऐसी हैं कि अकॉस्टिक इल्यूजन पैदा करते हैं। छोटे से विस्पर या हवा की हल्की आवाज दूर तक गूंजती है, ठीक वैसे ही जैसे गोलकोंडा फोर्ट की विस्परिंग गैलरी में होती है। यानी जो आप सुनते हैं वो आपके दिमाग की बजाय किले की बनावट और हवा का खेल है। क्लेम नंबर 3, टेम्परेचर अचानक गिर जाना। विजिटर्स अक्सर कहते हैं कि रात में अचानक ठंड लगने लगती है, लेकिन इसका कोई पैरानॉर्मल घटना से कोई लेना देना नहीं, बल्कि नेचर का रूल है। राजस्थान डेजर्ट क्षेत्र में रात के समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरना नॉर्मल है। इसलिए अचानक ठंड लगना और हवा में बदलाव होना किसी भौतिक एक्टिविटी का इंडिकेशन नहीं, बल्कि मौसम और इलाके की प्राकृतिक सिचुएशन है। क्लेम नंबर 4, डरावनी परछाई क्यों दिखाई देती है? और ये सबसे दिलचस्प बात है, लोग कहते हैं कि रात में कोई चलती परछाई दिखाई देती है। IIT दिल्ली 2020 की स्टडी बताती है कि इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जब हम किसी जगह को पहले हॉन्टेड मानते हैं तो हमारा दिमाग छाया और हल्की रोशनी को भी भूत के रूप में इंटरप्ट करता है। यानी शैडोज और इल्यूजन्स हमारे परसेप्शन का खेल है, जो डर और डरावनी कहानी की वजह से और मजबूत हो जाते हैं। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, साल 1998 की इंग्लैंड की क्वांट्री यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट वीआईसी टेंडी ने एक लैब में रिसर्च की, जहाँ लोग कहते थे कि भूत प्रेत जैसी परछाई दिखती है और अजीब सा दबाव महसूस होता है। लेकिन असल में क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि मौजूद था इंफ्रासाउंड। ये 19 हर्ट्ज की ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होती हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता, लेकिन शरीर और दिमाग जरूर महसूस करता है। और इसका असर चौंकाने वाला होता है। अचानक डर और बेचैनी, आंखों के कोनों में शैडोज या इल्यूजन्स, हार्ट बीट तेज हो जाना और ठंड लगना। साइंस इसे कहती है इंफ्रासाउंड हेलुसिनेशन इफेक्ट। यानी जहाँ लोग भूत समझते हैं, वहाँ असल में साउंड वेव हमारे दिमाग के साथ खेल रही होती है। तो अगर भानगढ़ में कोई भूत नहीं है, तो ये चमकता धमकता किला जहाँ कभी बाजार, दरबार और रौनकें थी, वही जगह अचानक खंडरों में कैसे बना? और यही छुपा है भानगढ़ का असली रहस्य। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सब भ्रम था तो फिर वो मशहूर कहानियां, बाबा बालूनाथ का शराब और तांत्रिक सिंगिया की बदुआ इतनी मशहूर कैसे हुई? क्या सचमुच शराब की वजह से किला खंडर बना, या इसके पीछे कोई और गहरी ठोस वजह? असल रहस्य यहीं से शुरू होता है, मिस्टीरियस अबैंडनमेंट। 1783 में इस इलाके में भीषण अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं बचा और मजबूरी में पूरी आबादी पास के इलाकों में पलायन कर गई। ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन है। लगातार फेमाइन्स और मुगल इन्वेजन्स ने इस इंटायर रीजन को धीरे धीरे अनइनहेबिटेबल बना दिया। और ये सिर्फ भानगढ़ की कहानी नहीं है, ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल हमें कुलधरा विलेज में भी मिलता है, जहाँ पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। लेकिन ये असली वजह थी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ना कि भूत प्रेत। यहीं से साफ दिखता है दोस्तों कि भानगढ़ की वीरानी का एक्चुअल रीजन था अकाल, आक्रमण और माइग्रेशन। सच तो यह है कि बाबा बालूनाथ के शराब और तांत्रिक सिंगिया की बदुआ जैसी बातें लोगों की अपनी इमेजिनेशन थी। उस दौर में जब असली वजह समझ नहीं आती थी, तो डर और अफवाहें मिलाकर कहानियां गढ़ दी जाती थी। धीरे धीरे वही अफवाहें लोक कथाएं बन गई, यानी समय काटने और रोमांच पैदा करने के लिए बुनी गई कहानियां, जिन्हें आज तक लोग सच मानते रहे। असल में हिस्ट्री और साइंस दोनों मिलकर ये साबित करते हैं कि भानगढ़ का खंडर कोई पैरानॉर्मल क्रश नहीं, बल्कि इंसानी संघर्ष और परिस्थितियों का जिंदा गवाही है। और फिर आता वो ASI का बोर्ड, जिस पर साफ लिखा है सनसेट के बाद प्रवेश वर्जित है। लोग मान लेते हैं कि अगर सरकार ने एंट्री बैन कर दी तो जरूर यहाँ कोई डिवाइन पावर होगी। यही वो वजह बनी जिसने भानगढ़ को भारत का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट का टैग दिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। और सच जानने के बाद आप भी सोचोगे, क्या हम सब अब तक एक गलत फहमी को हॉन्टेड कहानी समझ रहे थे? अकॉर्डिंग टू RTI और ऑफिशियल रिकॉर्ड, ASI ने एंट्री बैन 3 मेजर रीजन से लगाई गई। फर्स्ट,
वाइल्ड लाइफ रिस्क, रात में यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्गा और भालू जैसे जानवर एक्टिव रहते हैं और कई बार कैमरे में भी स्पॉट हुए हैं। नंबर 2, एक्सीडेंट थ्रेट, किला खंडर है, अंधेरे में टूटी दीवारें और खड्डे खतरा बन जाते हैं। नंबर 3, हेरिटेज प्रोटेक्शन, रात में इलीगल एक्टिविटीज और डैमेज रोकने के लिए स्ट्रिक्टली रूल है, यानी बोर्ड का भूत से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये सिर्फ सेफ्टी, कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का रूल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भूत नहीं है तो ये मिस्ट्री जिंदा कैसे? और इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, भूतों की कहानियां सच से ज्यादा बिकती है और यहीं से शुरू होता है इस जगह का असली बिजनेस मॉडल। भानगढ़ की हॉन्टेड ब्रांडिंग ने पूरी इकोनॉमी की खड़ी कर दी। होटल्स अपने एड्स में हॉन्टेड टूर्स बेचते हैं, लोकल गाइड्स रात की कहानियां घुमा फिरा कर टूरिस्ट को डराते हैं। क्या भानगढ़ फोर्ट में एक्चुअल में हॉरर एक्टिविटीज यानी कि भूतिया एक्टिविटी होती है या नहीं? किया है, डरावनी जगह भी है, दिखाई दिया है, आवाजें तो कई तरह की आती है। अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड्स 2010 के बाद भानगढ़ गोस्ट सर्चेज अचानक स्पाइक हुआ। यानी सिंपल फॉर्मूला है, जितना बड़ा डर उतना बड़ा प्रॉफिट। डार्क टूरिज्म, इकोनॉमी बूस्ट और इसी मिस्ट्री को जिंदा बनाए रखने लोकल्स की रोजी रोटी बन चुका है। दोस्तों असली सच्चाई साफ है, भानगढ़ एक खूबसूरत हेरिटेज साइट है, हॉन्टेड फोर्ट नहीं। लेकिन सोचिए, अगर हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर ले तो क्या हम कभी सच को जान पाएंगे? बिलीफ और सुपरस्टिशन अगर अनचेक्ड रहे तो हमारी सोच को कैद कर लेते हैं। हिस्ट्री समझिए, लेकिन साइंटिफिक माइंडसेट के साथ। हेरिटेज साइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हाइप नहीं। हमारी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की वैल्यू सुपरस्टिशन से कहीं ज्यादा है। और क्या दोस्तों आप कभी ऐसी जगह गए हो जहां आपको लगा कि कुछ मिस्टीरियस है लेकिन बाद में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिला? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस। जय हिंद।